अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब वमिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सयहत बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अन्त अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अंज़लल्लाहु बिही दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ाअ। ब्रदरान इस्लाम, हर किस्म की पाकी बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़िब देती है। दरूद व सलाम का नुज़ुल हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, ख़ासकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा इकराम पर, आपके अहल व अयाल पर। मेरे दीनी भाइयों, आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह जिस उन्वान पर मैं बात रखने जा रहा हूँ वो मौजूदा हालात में जो बीमारी फैल रही है, इसका इस्लाम से हमें क्या रास्ता मिलता है, रहनुमाई मिलती है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको अपनाने की वजह से इस बीमारी से हम निमट सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बीमारी इस्लाम की नज़र में कोई बुरी चीज़ नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वो आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और अपने अंदर बुखार की जो कैफियत है वो शिकायत के तौर पर पेश करते हैं कि मुझे बुखार हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, अब्दुल्ला मुझे भी बुखार है और मुझे जो बुखार आता है तुम में से 4 आदमियों के बराबर होता है। 4 आदमियों को जितनी बुखार आती है उतनी ख़ुद अकेले अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ जाया करती थी। इतना शदीद बुखार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ करता था। तो बीमारी बुरी चीज़ नहीं है। और इसी तरीके से हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए तो उस वक्त उन्होंने सर पकड़ के वा रअसा कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा मेरे भी सर में के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द हो रहा है। तो बीमारी का आना जाना ये इंसानी ज़िंदगी से लगा हुआ है। मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना जैसे ही पहुँचे सहाबा इकराम तो अक्सर व बेशतर सहाबा बीमारी का शिकार हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हव्वा अलैना वला अलैना, अल्लाह मदीने की जो भी आबो हवा है ये हमारे लिए मुनासिब बना दे, हमारे लिए शामिल बना दे, हमारी जो तबीयत है वैसी ही इसको भी बना दे, मुवाफ़िक़ कर दे। तो बाक़ायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, जिसकी वजह से जगह बदलने की वजह से जो बीमारी का शिकार हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गए। तो पता ये चला कि बीमारी का आना ये कोई मायूब चीज़ नहीं है और इंसान बोलने के बाद बीमारी आती रहती है, जाती रहती है। और ख़ुसूसन जो बीमारी अब चल रही है कोरोना वायरस, इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में हुक्म देता है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें दी गई हैं, इन चीज़ों को खाओ बोलता अल्लाह ताला। इंसान अगर पाकीज़ा चीज़ों को छोड़कर गलीज़ चीज़ें खाना शुरू करे या ऐसी चीज़ें
जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया हो या जिसका खाने का जवाज़ इस्लाम ने ना दिया हो, ऐसी हर चीज़ इंसान के लिए मुज़िर है, बीमारी का बायस है। वुहान के अंदर जब इस बीमारी का आगाज़ हुआ, उस वक्त जो रिसर्च में बात रखी गई कि वो लोग बाकायदा जो चमड़े की चूड़ी आती है, जिसको तेलुगु के अंदर गब्बिलम कहा जाता है, इस चीज़ को खाए। और बाज़ लोग ने बताया कि सांपों के खाने की वजह से ये बीमारी, ये ताफ़ुन फैला है, ये बात बताए। तो गोया कि अल्लाह ताला जो चीज़ मना करके रखा है, वो चीज़ का इस्तेमाल करने की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। यही नहीं, कौन से भी मामले में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है हमारी, इसमें भी अल्लाह की नाफरमानी को लाएंगे तो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मसनद अहमद की हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे हैं, एक मुनाफिक थे जो बाएं हाथ से खा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर कहा, कुल भी यमीनिक, अपने सीधे हाथ से खाओ, बाएं हाथ से क्यों खा रहे? तो उसने कहा, ला अस्ततिउ, मैं सीधे हाथ से खाने की ताकत नहीं रखता, दर्द है मुझे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, तेरा यह दर्द तुझे उम्र भर सताएगा, बाकायदा लस्तताअता, कि तू सीधे हाथ से कभी खा ही नहीं पाएगा। यानी अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से उसका सीधा हाथ शल हो गया, पूरी ज़िंदगी बायां हाथ से ही काम करना पड़ा उसको। बाएं हाथ से, जिस हाथ से गलाज़त को पाक साफ़ किया जाता है, उसी हाथ से खाना पड़ा उसको। तो इंसान जब जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके रसूल के अहकामात को, उसके फ़रामीन को पश्च पुष्ट डालता है, तो उस वक्त बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये कोरोना वायरस आने की एक वजह यही थी, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के तौर पर कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से ये जन्म लिया। अब आइए, ऐसे सूरत हाल में इंसान क्या करे? आम तौर पर बीमारियां आने के रीज़न चंद हैं। उसमें से एक चीज़ जो अभी मैं आपके सामने हदीस पेश किया कि इंसान का जगह तब्दील करना। मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो उस वजह से सहाबा इकराम को बीमारी ने आ घेरा था। तो वैसा कभी कभार इंसान को बीमारी लगने की वजह या वजूहात ये होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़र करते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की गर्मी, वहाँ की सर्दी हमारे लिए सूटेबल हो तो ठीक, वरना इंसान बीमार पड़ जाता है। अब इससे बचने के लिए अक्सर हुक्मा बताते हैं नारियल का पानी पिया जाए, या जिस गांव में हम उतरे हैं उस गांव के अंदर प्याज खाया जाए, उसी गांव से ख़रीदा हुआ। तो इससे क्या होता है, वहाँ का माहौल या वहाँ की गर्मी या सर्दी इंसान के लिए सूटेबल हो जाती है, मुवाफ़िक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार नहीं होता। अब आइए, दूसरा रीज़न अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से इंसान को बीमारी लायक होती है, जो अभी अभी आपके सामने एक मुनाफिक का वाक़या मैंने रखा। अब इसके बाद तीसरा रीज़न है इंसान को नज़र बद वगैरह लगना, इसकी वजह से भी बीमारी का शिकार होता है इंसान। शयातीन चाहते ये हैं कि इंसान को किसी भी तरीके से शिर्क की तरफ लेके जाएं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बीवी घर पे थोड़ी देर से आई। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने पूछा कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ यहूदिया ख़ातून के पास जाके आ रही हूँ। मुझे जब भी आँख में दर्द होता है तो उस यहूदी ख़ातून के पास जाती हूँ, वो कुछ पढ़ती हैं, पढ़ के मुझे दम करती है, जैसे ही दम कर दे तो फ़ौरन मेरे आँख का दर्द चला जाता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद बोलते हैं, वल्लाह ये शैतान तेरे साथ खेल खेल रहा है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद की बीवी बोलती है, ये कैसा मुमकिन है? तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद बोलते हैं कि कुरान और हदीस, इसमें जो अल्लाह ताला रखा है, खुसूसी तौर पर कुरान, ये तो शिफा है। कुरान के एक सूरे का नाम शिफा है। तो ये पढ़ के दम करने से चले जाना, इसके बजाय बाकायदा तुम यहूदी औरत के पास जाने के साथ ही जा रहा है, मतलब शैतान आकर तुम्हारी उस रग को पकड़ के दबा के बैठा है। जैसे ही उस खातून के पास तुम जाती हो, उस रग को छोड़ दे रहा है, ताकि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान बन जाए कि यहूदियों के पास भी जो दीन है वो सच्चा दीन है। इस वहम में तुम मुब्तला हो जाओ, इस वास्ते शैतान तुम्हारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। तो पता ये चला कि शयातीन भी बाकायदा इंसान के अंदर घुस कर बाकायदा बीमारियों का रीज़न बनते हैं। और एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न शैतान यजरी फिल इंसान कमजरद दम, कि इंसान के रगों में शैतान ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। और खून के जितने भी अमराज हैं, इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं अक्सर लोग कि खून के अक्सर व बेशतर अमराज शयातीन की तरफ से होते हैं। एक खातून आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
मसला हैज़ पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि इतने दिन जैसे ही हो जाएं तो गुस्ल कर ले, नमाज़ पढ़ना शुरू कर। वो बताती हैं कि उसके अलावा भी मुझे खून आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं, वो शैतान की तरफ से है। बाकायदा शैतान तुम्हारे साथ इस तरीक़े का रवैया रखता है, लिहाजा तुम क्या करो, पाक साफ़ हो जाओ और नमाज़ पढ़ो। तो पता ये चला कि इंसान के रगों में घुसकर या इंसान के जिस्म में घुसकर बाकायदा शैतान बीमारियों की वजह बनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को देखते हैं जो निहायत ही लागर, कमज़ोर, दुबला पतला था। उसको देखने के साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिदैन को बताते हैं, इसके ऊपर तुम कुरानी आयात पढ़ के दम किया करो, मुझे अंदेशा है इसको नज़र बद लगी है। तो पता ये चला कि इंसान को बीमारी आने का एक रीज़न दूसरे लोग हसद की वजह से, जलन की वजह से, या आदमी को बर्बाद करने की नज़र से जब देखता है तो वो नज़र बद का भी शिकार होकर इंसान बीमार पड़ जाता है। और यहाँ तक हदीस में आता है, अगर कोई शख्स बेहतरीन लिबास पहना हो, पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और नीचे से कोई नज़र बद लगा दे, नज़र लगाए, तो वहाँ से वो लुढ़कियाँ खाते हुए नीचे गिरकर जान बहक हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। तो ये सारी रिवायतों को लेकर बात समझ में आती है कि कई वजूहात हैं बीमारियों के आने में। अब इसमें ये जो बीमारी आई है, ये अल्लाह के नाफरमानी के अलावा दूसरा कोई रीज़न हमें सुझाई नहीं देता। अब आइए इस बीमारी के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में कुरान और हदीस क्या कहती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में एक बच्चे को देखते हैं जिसको गल्ले आते हैं, जो गड्ढे आते हैं ना, बच्चों को भी आते हैं, बड़ों को भी आते हैं, बूढ़ों को भी आते हैं सर्दी की वजह से। तो वो खातून, उसकी माँ क्या कर रही थी बच्चे के, कि काड़ी लेकर उसको जलाकर बाकायदा जहाँ पर गड्ढा हुआ है वहाँ पर दाग दे रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसा क्यों इस्तेमाल कर रहे, दाग क्यों दे रही हो। इसके लिए खिस्तुल हिंद एक जड़ आती है जो समंदर के किनारे बनती है हर जगह पे, और ख़ुसूसी तौर पर पलसारी के जो दुकान होते हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ें मिलते हैं वहाँ पर बाआसानी मिल जाती है खिस्तुल हिंद, और खिस्तुल बहरी भी बोलते हैं इसको बाज़ लोग, लेकिन असली नाम इसका खिस्तुल हिंद। ये लेकर तुम इसका अरख निकालो और बच्चे को पिला दो, ठीक हो जाएगा। अब ये जो कोरोना बीमारी है जिसके बारे में इस बात को प्रूव किया गया है कि वो गले के अंदर 4 दिन बैठेगा। इंसान को जैसे ही अटैक करता है तो अटैक करने के बाद कितने दिन तक गले के अंदर रहाइश पजीर होगा, 4 दिन। ये 4 दिन के अंदर हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं उससे मुकाबला करते रहते हैं। 4 दिन तक वो बैठकर उनसे मुकाबला करते जाता है, करते आता है। जैसे ही 4 दिन का इख्तिताम होता है तो उसके बाद वो लंग्स के ऊपर जाकर बैठता है, और बैठने के साथ ही अटैक भी नहीं करता। लंग्स के अंदर जो जुरासीम पाए जाते हैं वो हूबहू कोरोना वायरस जैसे होते हैं, वैसे ही वो भी वायरस होते हैं। वो अपने समझकर बाकायदा उसको जगह देते जाते हैं, यहाँ तक कि लंग के अंदर पूरा गलबा पाकर इंसान को सांस की तकलीफ़, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम लाकर बाकायदा इंसान को बीमार बनाकर, घायल बनाकर रख देते हैं। अब इसी लंग के सड़ जाने की वजह से एक नई बीमारी जन्म ली है, वाइट फंगल। अब इससे भी ख़तरनाक चीज़ ब्लैक फंगल, जो खुसूसी तौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा गया, और नॉर्थ इंडिया में ही ख़ास तौर पर आने की वजह भी एक है, वहाँ के लोग ज़्यादातर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लंग सिस्टम उनका ऑलरेडी क्या होता है, ख़राबी के दहाने पर होता है। हमारे साउथ में उतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पर भी है, स्मोक ज़्यादा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ा कम है। तो लिहाजा हमारे हर जो ख़बरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा अमवात हुई है फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ जगह पर, इसका रीज़न, वाहिद रीज़न यही है कि वहाँ पर कसरत के साथ तंबाकू नोशी होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को उनका लंग ख़राब होकर बहुत जल्दी क्या है, अजल को लब्बैक कह दे रहे हैं, मौत का सामना उनका हो रहा है। तो लंग सिस्टम इसको बेहतर, जितना बेहतर रखता है इंसान, उतना क्या है, इस बीमारी से लड़ने की शक्ति बोलने की चीज़ आ जाती है। अब इसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, सूरह दहर पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़ंजबील का जिक्र करता है। ज़ंजबील के माने होते हैं अदरक, सौंठ, सौंठ हो या अदरक, दो भी एक ही है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जिक्र करता है कि जन्नत के अंदर जो मैं उनको मशरूब दूंगा, उस मशरूब के अंदर ये मिला हुआ रहेगा। ये ज़ंजबील के बारे में बाकायदा मुहक्किकीन और हुक्मा बताते हैं
कि जो भी इंसान सुबह सवेरे अदरक के छोटे छोटे 10 टुकड़े कर ले, थोड़ी बहुत अजवाइन 1 चम्मच से 2 चम्मच डाल ले, लहसुन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकता है, या लौंग उसके अंदर ज़रूर डाले, जो चकला आता है बिरयानी के अंदर डालते हैं वो चकला डाल दे, और पानी को 5 मिनट के लिए 1.5 गिलास पानी डालकर 5 मिनट के लिए उबाले तो 1 गिलास पानी बन जाता है। इसके इस्तेमाल की वजह से गले का और लंग्स का जो भी मसला होता है अल्लाह के फज़ल व करम से शिफा में तब्दील हो जाता है। इतना फ़ायदा है। और कई लोगों को बज़ाते ख़ुद देखा हूँ जो ख़ास तौर पर सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, ऐसे लोग सौंठ की चाय या अदरक डालकर, अजवाइन डालकर, लौंग डालकर, लहसुन डालकर और चकला डालकर 5 चीज़ों को मिक्स करके 1.5 गिलास पानी 5 मिनट तक उबालने के बाद पिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सांस की तकलीफ़ या सीने के अंदर जलन, इस किस्म के जो भी मसाइल थे तकरीबन हल हुए हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं कुरान और हदीस से पता हमारे को चलता है कि बाकायदा ऐसी चीज़ों का इलाज अपनाना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अनज़लल्लाहु बिही दाअन इल्ला अनज़ल लहू शिफ़ाअन। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला रखा है। लेकिन ये बात कन्फर्म है, हराम में इलाज नहीं है। कोई आदमी अपनी जगह पर सोचता है कि फ़लाँ बीमारी को शराब पीने से जाती है, जिसको इस्लाम हराम करार दिया है वो चीज़ें इस्तेमाल करने से बीमारी जाती है, ऐसी अगर सोच है तो सरासर गलत सोच है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तबरानी की हदीस है, अल्लाह ताला हराम करदा चीज़ों में शिफा रखा ही नहीं। तो बस इलाज हमारे को कराना ज़रूरी है, लेकिन हरगिज़ ऐसा इलाज नहीं कराना है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हो। ये बात जहन नशीन कर लेना है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इंसान को डर खौफ इसका शिकार नहीं होना है। इंसान बीमारी से कभी मरता नहीं है, याद रखिए इस बात को। इंसान ख़ास तौर पर कोरोना बीमारी की वजह से मरता नहीं है। ये बीमारी के कुछ इन्फेक्शन या उसके जो असरात होते हैं उसको देखकर डर कर मर रहा है। डर खौफ दहशत अपने ऊपर तारी करके इंसान क्या है, जान बहक हो रहा है। अल्लाह ताला क्या बोलता है ईमान वालों के बारे में, वलम यख्शा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के किसी और का डर दिल में रखता नहीं ईमान वाला। बीमारी आने पर ईमान वाले का अकीदा होना चाहिए। मसनद अहमद की हदीस है, सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते हैं एक ऐसे झाड़ के पास जिसके पत्ते सूखे हुए हैं, उस झाड़ को हिलाते हैं ज़ोर से, पत्ते पूरे झड़ते हैं। उस वक्त सहाबा को क्या बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान को बीमारी आती है, ईमान वाले को बीमारी आती है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे ये सूखे पत्ते झड़ रहे हैं। तो उसका ईमान होता है, उसका अकीदा होता है कि बाकायदा ये बीमारी की वजह से अल्लाह ताला कई गुनाह मेरे मिटा देता है। वो डरता नहीं, डर का शिकार नहीं होता है। अगर ईमानी लिहाज से कमज़ोरी हो तभी जाकर इंसान डर का शिकार होता है, क्या हो जाता है कि क्या नहीं की, हॉस्पिटल में जगह मिलती कि नहीं मिलती की, लोग मुझे ले जाते कि नहीं ले जाते की, खर्चा कितना आता है कि क्या नहीं की, आरोग्यश्री चलता है कि नहीं चलता की। इस किस्म के वहम के अंदर शिकार होकर इंसान क्या हो जाता है, मौत के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हदीस खुदसी सही बुखारी की, अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक बंदे का मामला करता हूँ। बंदा अगर सोचता है कि ये बीमारी मेरे मौत का ज़रिया बनेगी, बनेगी ज़रूर। बंदा सोचता है कि बीमारी क्या भी नहीं, चिटकियों में जाने वाली चीज़ है, जाएगी भी ज़रूर, जाएगी भी ज़रूर, अल्लाह ताला उसको भिजा भी देता है। तो इंसान जैसा सोच रखता है वैसा उसके साथ अल्लाह ताला का रवैया होता है। तो लिहाजा इंसान मुस्बत पॉजिटिव थिंकिंग करे अपने लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी एक ईमान वाला ये भी सोचता है, ताफ़ुन जब आता है, जैसे कोरोना बीमारी है, वबाई जो भी अमराज आते हैं, ये बीमारियों में जो भी ईमान की हालत में जाँ बहक हो जाए वो शहीद होता है, शहीद कहलाता है। हदीस में आता है, पिछली उम्मतों में जो भी वबा वगैरह की वजह से मरे हैं लोग, उन लोगों का मामला आम जनरल मौत में शुमार किया जाता था। लेकिन मेरी उम्मत की खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि ताफ़ुन या वबाई बीमारियां जो भी आते हैं उसकी जद में जो भी मर जाता है वो शहीद कहलाता है। तो इतना मुकाम और मर्तबा है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर इंसान एक ईमान वाला बाकायदा बहुत ज़्यादा सब्र वाला बनना चाहिए। वो सब्र छोड़कर, उसके घर वाले सब्र छोड़कर अल्लाह अकबर कैसे कैसे वावेले मचा रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर बीमारी से हिफाजत के जो ज़राए होना चाहिए वो करना अपनाना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल हमें बेफिक्र होकर बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी से ये करना नहीं, उतना भी ज़्यादा क्या बोलते हो
खुसूसी तौर पर केयरलेस, ऐसा आदमी भी नहीं बनना है, बल्कि बाकायदा अपना केयर करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को ये बताते हैं कि जिस गांव में वबा है उस गांव को जाओ मत, और जो लोग गांव के अंदर हैं वो बीमारी को रखकर अपना गांव छोड़कर वो भी बाहर मत जाएं, अपने गांव में ही रहें। तो पता क्या चलता है कि इंसान बाकायदा अपने लिए केयर करना ज़रूरी है, साथ ही साथ अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, भरोसा बोलने की चीज़ भी होना चाहिए। तो मेरे दीनी भाइयों, जो बात या खुलासा कलाम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो यही कि कुरान और हदीस से हमें ऐसी रहनुमाई मिलती है कि इंसान इन बीमारियों से कैसा जुटे और कैसा इन बीमारियों को हराए और कैसा अपने आप को मोटिवेट कर ले। जब तक इंसान अपने आप को तैयार नहीं करता है उस वक्त तक उस बीमारी से लड़ने वाला भी नहीं बन सकता है। और आखिरी में एक हदीस रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी इंसान अपनी जगह पर यह सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी वालिदैन का क्या होगा, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा, इस किस्म की सोच रखता है, उसे अल्लाह से डरना चाहिए। क्या बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो भी इंसान अपने बारे में ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, ऐसी सोच रखता है तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं है उसका। अल्लाह की ज़ात पर ईमान होता तो वो बोलता है मैं कौन होता हूँ पालने वाला, मैं कौन होता हूँ उनको पढ़ा करके बाकायदा उनको जॉब वगैरह लगाने वाला, मैं कौन होता हूँ? सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पालने वाली ज़ात है, रब्बुल आलमीन है वो। तो लिहाजा आज जो ख़यालात या जो वसाविस इंसानों के दिमागों को घेर के रखे हैं, सरासर इस्लाम के उल्टी सिमत ले जा रहे हैं या इस्लाम के अपोजिट सिमत में लेके जा रहे हैं। लिहाजा हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, ना कि अरे गैरे न तो खैर इसकी बातें सुनकर बाकायदा उन पर ईमान लाना, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो कुरान और हदीस में बताया गया यही अटल फ़ैसला बनता है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, परवरदिगारा कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फ़रमा, ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला और शिफ़ाए आजिला नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह जो भी परेशानी में मुब्तला हैं परवरदिगारा उनकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फ़रमा। ऐ अल्लाह उनकी परेशानियों का हल नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह ख़ुसूसी तौर पर आज के दिन सीरिया के अंदर ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो भी जुल्म व सितम हो रहा है यहूदियों की तरफ से, ऐ अल्लाह मुसलमानों की और सीरिया के मुसलमानों की ख़ास तौर पर हिफाजत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तेरी मदद उनके लिए शामिल हाल बना। ऐ अल्लाह जो भी इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए तू काफ़ी हो जा। ऐ अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब मौत दे ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुन रब्बुन हलीम।